नमस्ते विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में आपका स्वागत है। बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए यह टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है होम रूल लीग आंदोलन, यानी हिंदी में इसको गृह शासन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तस्वीर में आपको दो व्यक्ति नज़र आ रहे होंगे, जिसमें एक को आप पहचान गए होंगे, जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, और दूसरी ओर श्रीमती एनी बेसेंट है। इन दोनों का चित्र इसलिए लिया गया है क्योंकि जो होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जो है वह बाल गंगाधर तिलक और आयरलैंड की महिला श्रीमती एनी बेसेंट को है। आयरलैंड में एक सोसाइटी चलती है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसने वहाँ पर आंदोलन चलाया और उसी की तर्ज पर वहाँ से प्रभावित होकर एनी बेसेंट भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी की तर्ज पर ही भारत में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की। देखिए, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के तर्ज पर हुई। इसकी अगुवाई एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने की। सबसे पहले तिलक, जो कि 1914 ईस्वी में मांडले बर्मा जेल से सजा पूरी कर स्वदेश वापस आ गए और भारतीयों के राजनीतिक जीवन में नए उत्साह का संचार हुआ। तो जब तिलक बाहर आ गए जेल से और उन्होंने देखा कि अभी मैं कांग्रेस से भी बाहर हूँ और उनका अपना कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, इसलिए उन्होंने एक विचार किया कि एक नया आंदोलन चलाया जाए। इसके लिए तिलक ने दिसंबर 1915 में पूना के अंदर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और सम्मेलन के बाद यह निर्णय लिया गया और निर्णय के अनुसार 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। और इस होम रूल लीग का उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत रहते हुए संवैधानिक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना था और तिलक इस संस्था के सबसे प्रभावशाली सदस्य थे। दूसरी ओर श्रीमती एनी बेसेंट भी इसी दिशा में प्रयास कर रही थी। कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता और उग्रवादियों के बढ़ते प्रभाव से वे आशंकित थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक होम रूल लीग बनाने की बात की, परंतु कांग्रेसी नेताओं ने ढूलमुल नीतियों और विरोध के कारण उन्होंने स्वयं ही सितंबर 1916 में मद्रास में एक ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि पहले तिलक ने पूना के अंदर की होम रूल लीग की स्थापना, वही उसके बाद 1916 में
श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा मद्रास के अंदर होम रूल लीग की स्थापना की गई। दोनों का ही कार्य क्षेत्र अलग अलग था। तिलक का कार्य क्षेत्र जहाँ महाराष्ट्र तथा मध्य भारत था, वही दूसरी ओर मद्रास तथा शेष भारत में आंदोलन का संचालन श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा किया गया। तिलक ने जहाँ मराठा और केसरी नामक पत्रिकाओं से प्रचार प्रसार किया, वही श्रीमती बेसेंट ने न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्रों से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। पहले तो क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे प्रारंभ में समर्थन नहीं दिया, परंतु बाद में इसके बड़े बड़े नेता इस आंदोलन से जुड़ गए और होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत क्यों करनी पड़ी? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम आपको स्वशासन देंगे, परंतु अंग्रेजों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय संसाधनों का खुले रूप से प्रयोग किया गया तथा शर्ती पूर्ति के लिए भारतीयों पर भारी कर आरोपित किया गया, जिसके विरोध स्वरूप भारतीयों ने इस लीग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी की। आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से ब्रिटेन के अजय होने का भ्रम टूट गया था। साथ ही सन 1914 में बाल गंगाधर तिलक भी इधर से जेल से रिहा हो गए और इस आंदोलन को गति मिली। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। यह बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग है और आगे हम पढ़ेंगे एनी बेसेंट की होम रूल लीग, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव, जो कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, वहाँ की थी और पूर्णा में सम्मेलन का आयोजन किया था 1915 में। इस लीग का प्रभाव क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार क्षेत्र में था। लीग में किसी तरह का टकराव न हो, इसलिए तिलक एवं एनी बेसेंट ने अलग अलग लीग का गठन किया था। तिलक ने होम रूल लीग की आवश्यकता को समझाते हुए कहा, भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे का वाजिब हक दे तथा स्वराज प्राप्ति के लिए उनका प्रसिद्ध कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यह बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग में स्थापना कहाँ की और उनका क्या योगदान था। अब हम देखते हैं एनी बेसेंट का होम रूल लीग। आयरलैंड की थियोसोफिस्ट महिला एनी बेसेंट सन 1896 में भारत आती है। यहाँ पर इन्होंने भारतीय उपनिवेश के स्वशासन के लिए प्रयासों की शुरुआत सन 1914 में ही कर दी थी, जिसमें एक साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ एवं दैनिक पत्र न्यू इंडिया का 14 जुलाई 1914 से प्रारंभ कर दिया था। इन पत्रों के माध्यम से भारतीयों को राजनीति एवं स्वतंत्रता से परिचित किया जाता था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास के अडियार में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने जॉर्ज अरुडेल को सचिव नियुक्त किया। मद्रास के अतिरिक्त पूरे भारत में इन्होंने लगभग 200 शाखाएं खोली।
तथा 27,000 से अधिक इनके सदस्य बन गए थे। इनके सहयोगियों में यूसुफ बेपतिस्ता वाडिया, रामास्वामी अय्यर प्रमुख थे। जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वी चक्रवर्ती आदि प्रमुख नेता थे। जबकि एक अलग सोसाइटी चलती थी, गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इनके जो सदस्य थे उनको होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। एनी बेसेंट की होम रूल लीग की सदस्यों की संख्या अधिक थी, परंतु तिलक की होम रूल लीग का संगठन अधिक मजबूत था। यानी कि एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसमें बड़े बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, परंतु और एनी बेसेंट के जो संख्या थी आंदोलन की, होम रूल लीग जो इन्होंने स्थापित किया था उसके जो सदस्य बन गए थे वो 27,000 से अधिक थे, परंतु जो तिलक का होम रूल लीग था उनका संगठन मजबूत था। अब हम देखते हैं कि इसका क्या परिणाम, होम रूल लीग का परिणाम क्या था। उससे पहले हम ये जानते हैं कि होम रूल लीग के उद्देश्य क्या थे। तो इसके जो उद्देश्य थे उनमें एक तो ये था कि स्थानीय संस्थाएं और विधानसभाओं में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा स्वशासन की स्थापना की जाए। दूसरा जो इनका उद्देश्य था, भारतीय राजनीति से उग्रवादियों एवं आतंकवादियों का प्रभाव कम करना तथा शांतिपूर्ण एवं वैधानिक आंदोलन पर बल देना। तीसरा जो होम रूल लीग का उद्देश्य था, भारतीय जनता में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति चेतना जागृत करना तथा अगला जो उद्देश्य था कि श्रीमती बेसेंट इस आंदोलन द्वारा भारत में अंग्रेजी हितों को भी सुरक्षा प्रदान करना चाहती थी। उनका विचार था कि भारत की तत्कालीन जो स्थिति है उनमें अंग्रेजों का हित इस बात में था कि वे भारतीयों को गृह शासन का अधिकार प्रदान कर उन्हें संतुष्ट रखें, लेकिन तिलक के संबंध में ये बात नहीं कही जा सकती क्योंकि उनका उद्देश्य स्वराज्य प्राप्ति था। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से उन्हें किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं थी। तो इस बारे में एनी बेसेंट और तिलक का मत अलग अलग था। तिलक जहाँ चाह रहे थे कि हमें पूर्ण स्वराज, पूर्ण आज़ादी मिले, वही एनी बेसेंट का मत था जो अभी जो परिस्थिति है भारत की तत्कालीन, उसमें हमें अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत ही स्वशासन मिले। अब हम देखते हैं इसका क्या परिणाम रहा था आंदोलन का, कि होम रूल लीग के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का प्रभाव कम करने के लिए सन 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरूडेल एवं वीपी वाडिया को गिरफ्तार किया गया, जिसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने केस लड़ा तथा एस सुब्रमण्यम ने विरोध स्वरूप नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस गिरफ्तारी से एनी बेसेंट की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई, जिस कारण उन्हें 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, ये याद रखना है कि 1917 के अंदर कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट को चुना गया था। साथ ही तिलक को एक अंग्रेजी लेखक था वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा अपनी पुस्तक में भारतीय अशांति का जनक कहने के कारण वे उस पर मानहानि का मुकदमा करने लंदन आ गए तथा चौतरफा दबाव होने पर भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने भारतीय उपनिवेशिक शासन का प्रस्ताव पारित करने की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग आंदोलन समाप्त हो गया। यानी एक अंग्रेजी लेखक था
वैलेंटाइन सिरोल, उन्होंने क्या, तिलक को भारतीय अशांति का जनक कह दिया, जिस पर तिलक को आ गया गुस्सा और उस पर मुकदमा करने वो चले गए लंदन, और पीछे आंदोलन की बागडोर कमज़ोर पड़ गई, जिस कारण से ये आंदोलन समाप्ति की ओर बढ़ता गया। तो विद्यार्थियों, आज हमने अध्ययन किया होम रूल लीग आंदोलन क्या था, किसके द्वारा चलाया गया, इसके उद्देश्य क्या थे। तो आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।